नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू जीएसटी। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कहता हूँ मैं इसको, लेसन नहीं, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का जो कवर करेंगे। ओके, इसके ऊपर कभी कभी आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो आई हैव डिसाइडेड कि चलो आपको मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज कंपोजिट सप्लाई एंड योर मिक्स्ड सप्लाई। ओके, तो कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज को साथ में बेचा जाता है, क्योंकि उन दोनों को साथ में, उन दो गुड्स या सर्विसेज को साथ में बेचना अनिवार्य है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई। मतलब उसको अलग अलग बेचना लॉजिकल नहीं है या बिकेगा ही नहीं वो चीज। जैसे कंपोजिट सप्लाई का एग्जाम्पल हम मोबाइल और उसका चार्जर ले सकते हैं, बराबर है ना। आप नया मोबाइल खरीदते हो तो उसके साथ उसका चार्जर आना अनिवार्य है, जरूरी है। क्यों? अरे बिना चार्जर के मोबाइल क्या काम, बराबर ना। मोबाइल चलने के लिए चार्जर का रिक्वायरमेंट है। अगर चार्जर आप साथ में दोगे ही नहीं तो मोबाइल का सप्लाई कैसे पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो गुड्स साथ में बिक रहा है, दैट इज मोबाइल और उसका चार्जर, लेकिन दोनों का साथ में बेचना जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई, बिकॉज दे आर नेचुरली बंडल्ड। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग करोगे तो शायद उसका सप्लाई नहीं होगा। तो जहां पे गुड्स का नेचुरल बंडलिंग होता है, जहां पे गुड्स को साथ में बेचना अनिवार्य है, जरूरी है, उसको, वैसे टाइप ऑफ सप्लाई को हम कंपोजिट सप्लाई कहते हैं। कंपोजिट सप्लाई का अगर हम एक और एग्जांपल बात करें, तो जैसे आप टीवी खरीद लेते हो तो टीवी के साथ में उसका वारंटी आपको मिलता है 1 साल का, 2 साल का। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, टीवी के साथ में आपको वारंटी मिल रहा है जो कि जरूरी है उस टीवी के सप्लाई करने के लिए। टीवी के साथ उसका रिमोट आता है, बराबर ना। बिना रिमोट के टीवी कैसे चलाओगे। तो वहां पे क्या हो रहा है, टीवी एक अलग गुड्स है, रिमोट एक अलग गुड्स है, दोनों को साथ में बेचना जरूरी है, अनिवार्य है, तो ही उसका सप्लाई होगा। तो यहाँ पे टीवी, उसका रिमोट, उसका वारंटी, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ कंपोजिट सप्लाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन गुड्स का क्या किया जा रहा है, नेचुरल बंडलिंग किया जा रहा है। ट्रेड बिजनेस करने के लिए इनको साथ में बेचना जरूरी है, नहीं तो शायद ही बिके ही ना, सेल ही ना हो। तो मिक्स सप्लाई क्या होता है? मिक्स सप्लाई मतलब एग्जैक्टली मैं कहूं तो कंपोजिट सप्लाई का ऑपोजिट है मिक्स सप्लाई, जहां पे दो या दो से ज्यादा गुड्स को बेचा साथ में जाता है, लेकिन उसको बेचना जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। वो अलग अलग भी बिक सकता था, बेचा जा सकता था, बट फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्बो दिस दैट मेनी अदर थिंग, अगर सप्लायर ने उन चीजों को साथ में मिला के बेचा तो उसको हम मिक्स सप्लाई कहते हैं। तो मिक्स सप्लाई के केस में चीजों को अलग अलग बेचा जा सकता है, बट स्टिल उसको साथ में बेचने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे आप स्टेशनरी के दुकान में चले जाते हो तो देखना आपको एक पैकेट देखने मिलेगा हर एक स्टेशनरी के दुकान में, जहाँ पे एक पैकेट में पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर, सब कुछ साथ में आपको एक पैकेट में दिखेगा। वो बोलेगा आपको कि इसका एक सिंगल प्राइस 30 रुपीज दो और ये सब कुछ लेके जाओ।
तो वो क्या है, वो मिक्स्ड सप्लाई है। क्यों? क्योंकि भाई पेंसिल हो सकता है, इरेजर हो सकता है, स्केल, शार्पनर, इन चीजों को अलग अलग बेचा जाता है, वो अलग अलग बिकता है। बट फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस प्रमोशन या फॉर द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द सेल्स, सप्लायर ने दिमाग लगाया, बोला सबको साथ में अपन बेचेंगे तो लोग शायद ज्यादा अट्रैक्ट होके खरीदेंगे। तो जहां पे गुड्स का नेचुरल बंडलिंग नहीं होता है बट स्टिल उसको साथ में बेचा जा रहा है, तो उसको आप मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। गेटिंग? लाइक कोलगेट के साथ में मिलने वाला उसका ब्रश, ब्रश कोलगेट, ये दोनों अलग अलग बेचा जा सकता है, लेकिन क्या सेल बढ़ाने के लिए कंपनी क्या दिमाग लगाती है, दोनों को साथ में बेचने की कोशिश करती है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। वो मिक्स सप्लाई है। मतलब मिक्स सप्लाई में नेचुरल बंडलिंग नहीं होता, उन चीजों को अलग अलग बेचा जा सकता है बट स्टिल उसको साथ में बेचा जाता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग सेल। और कंपोजिट सप्लाई में नेचुरल बंडलिंग होता है, उसको साथ में बेचना अनिवार्य है। गेटिंग? ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई। ये डिस्टिंग्विश प्लीज अच्छे से देख लेना, इट इज हाईली रिक्वायर्ड। देखो, रीड करता हूँ। कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई। दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई को इंक्लूड करता है कंपोजिट सप्लाई, और मिक्स सप्लाई दो से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाई, मतलब हर एक गुड्स को अलग अलग बेचा जा सकता है, तो दो तीन गुड्स को साथ में मिला के बेचना, उसको मिक्स सप्लाई कहते हैं। यहाँ पे देखो, naturally bundled in conjunction with each other, one of which is principal supply, not naturally bundled, only supplied together। इसका मतलब क्या है? naturally bundled है भाई, साथ में बेचना अनिवार्य है, उन दिए गए गुड्स में एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है। प्रिंसिपल सप्लाई मतलब अभी जैसे हमने टीवी सप्लाई की है, तो टीवी के साथ में मैंने कहा उसका रिमोट भी मिलेगा आपको और उसका वारंटी भी मिलेगा। वारंटी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, टीवी का रिमोट तो गुड्स है, ठीक है। तो ये टोटल तीनों चीजों को साथ में सप्लाई करना अनिवार्य है, तो हमने इसको नाम दिया कंपोजिट सप्लाई। तो यहाँ पे टीवी, रिमोट, वारंटी, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मेन क्या था? मेन यहाँ पे टीवी है। टीवी के साथ में रिमोट गया है और वारंटी गया है, बराबर है। तो इन तीनों में प्रिंसिपल सप्लाई क्या था? टीवी था। तो व्हेन देयर इज अ कंपोजिट सप्लाई, अपने को देखना पड़ता है जो गुड सप्लाई हो रहा है उसमें प्रिंसिपल गुड्स क्या है, मेन गुड्स क्या है जिसको बेचा जा रहा है। जैसे ये मोबाइल और चार्जर वाले एग्जाम्पल में मेन गुड्स क्या था, प्रिंसिपल सप्लाई क्या था? प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स था आपका मोबाइल, मोबाइल के साथ में चार्जर है। और मिक्स सप्लाई में ऐसा कुछ नहीं है, प्रिंसिपल वाला प्रॉब्लम आता ही नहीं है, क्योंकि हर एक गुड्स अपने आप में अलग है। एवरी गुड्स इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप थोड़ा अपने आपको क्वेश्चन करो, देखो आपके सराउंडिंग में आपने कभी मिक्स सप्लाई को ऑब्जर्व किया है क्या? आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा चीज पड़ा है क्या जो कंपोजिट सप्लाई है? चीजों को ऑब्जर्व करके, एनालाइज करके अंडरस्टैंड करना सीखना जरूरी है। Prices may be charged separately, a single price is charged। ये एक्चुअली गलत यहाँ पे आया है, ये इसका पॉइंट है और ये इसका पॉइंट है। कंपोजिट सप्लाई में सिंगल प्राइस चार्ज किया जाता है सारे चीजों का, जैसे यहाँ पे टीवी, रिमोट, वारंटी सब मिला के एक ही प्राइस लगाएगा आपको। आपको बाइफरकेशन थोड़ी देगा दुकानदार या सप्लायर
कि टीवी का इतना हजार, रिमोट का इतना, वारंटी का इतना टोटल, ऐसा नहीं बताएगा कंपोजिट सप्लाई में। मिक्स सप्लाई में बताया जा सकता है क्लियरली, जैसे वो जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एग्जांपल था, वहां पे आप क्लियरली डिटरमाइन कर सकते हो भाई पेंसिल 5 का, रबर या आपका इरेजर 3 रुपए का, स्केल 5 रुपए का होता है, इरेजर 5 रुपए, अपना शार्पनर 5 रुपए का होता है। तो मिक्स सप्लाई में आप प्राइजेस को सेपरेटली बता सकते हो, लेकिन कंपोजिट सप्लाई में वो बताना पॉसिबल नहीं हो, बराबर ना। मोबाइल के साथ में मिले हुए चार्जर का प्राइस गेस करते हो क्या आप? नहीं गेस करते कभी, सेम केस में। तो ये पॉइंट नंबर 4 यहाँ आना चाहिए, इसका यहाँ आना चाहिए, ये टाइपिंग एरर है, स्विच कर दिया है टाइपिंग में किसी ने। फिर पॉइंट नंबर 5, टैक्स्ड एट द रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, ये मेन मुद्दा है कि भाई अगर कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई है तो अप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, ये मेन मैटर है कि व्हाट विल बी द अप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट को तो टैक्स से मतलब है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है, इसीलिए तो ये कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई एक्ट, प्रोविजन, रूल्स, रेगुलेशन, इन सारे रामायण महाभारत को रखा है। तो टैक्स कितना, टैक्स क्या रेट पे लगेगा, ये सवाल है। टैक्स क्या रेट पे लगेगा देखना, इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई जो प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स है ना, उसके ऊपर जो जीएसटी है वो लगेगा। व्हाट डज इट मीन, जैसे यहाँ पे समझो टीवी के ऊपर 18% का जीएसटी लगता है, ऐसे एज्यूम करो। रिमोट के ऊपर 12% का जीएसटी लगता है, वारंटी वाले सर्विसेज के ऊपर 5% का जीएसटी लगता है, ऐसे एज्यूम करो। तो अपने पास तो इसका सिंगल प्राइस नहीं है, वी डोंट नो कि टीवी का कितना, रिमोट का कितना, वारंटी का कितना है अमाउंट, और लेकिन अपने को रेट तो पता है, ओवरऑल मार्केट में रेट तो पता है ये टीवी का कितना रहता है, वारंटी का कितना रहता है, एंड ऑल अदर थिंग्स। तो हम जीएसटी के लिए रेट कौन सा सेलेक्ट करेंगे, टोटल प्राइस के ऊपर अप्लाई करने के लिए हम कौन से रेट को फाइनल करेंगे, 18 ले कि 12 ले कि 5 ले। इन केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, हाउ यू विल डिटरमाइन द रेट ऑफ टैक्स, क्वेश्चन मार्क, कैसे डिटरमाइन करोगे, ये सवाल है। तो कंपोजिट सप्लाई में बोला गया है कि जो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है, जो मेन गुड्स है, उसके ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी लगता है, दैट विल बी अप्लीकेबल। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे टीवी प्रिंसिपल सप्लाई था आपका, अभी ऊपर डिस्कस किया मैंने। तो टीवी के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी कितना लग रहा है, 18% लग रहा है। तो आपको कितने परसेंट पे टैक्स भरना पड़ेगा, 18% को। मतलब ये रिमोट और वारंटी वाला जो भी था वो इग्नोर हो जाएगा स्ट्रेट अप परसेंटेज। तो आपको यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई में रेट ऑफ जीएसटी कैसे डिटरमाइन करना है, रेट ऑफ जीएसटी विल बी द रेट which is applicable on the principal supply of goods in your composite supply। जो प्रिंसिपल गुड्स के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी लग रहा है, वो रेट ऑफ जीएसटी आपके टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई क्या होता है, मिक्स सप्लाई के केस में जैसे अलग अलग टाइप ऑफ गुड्स को साथ में बंडल करके बेच रहे हैं, जैसे मैंने चलो एग्जांपल अपन किसका लेते, समझो दिवाली का, नया साल का सीजन है भाई, तो लोग चॉकलेट्स, स्वीट्स देने में बिलीव रखते हैं। तो आप दुकान चले गए, आपने कोई बोला चलो दुकान में मैं कुछ खरीदूंगा, तो आपने देखा गिफ्ट के दुकान में, जहां पर आपने देखा एक पैकेट था ड्राई फ्रूट्स का,
और उसी पैकेट में आधा पैकेट ड्राई फ्रूट्स के लिए था और आधा पैकेट चॉकलेट्स का था। दुकानदार उसको साथ में बेच रहा है, एक ही कॉम्बिनेशन में बेच रहा है। तो यहाँ पे है मिक्स सप्लाई, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स को अलग बेचा जाता है, चॉकलेट्स को अलग बेचा जाता है, लेकिन दुकानदार ने उसको कंबाइन करके साथ में बेचने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या की है? कोशिश की। तो व्हाट विल हैपन नाउ? नाउ समझो रेट ऑफ जीएसटी ड्राई फ्रूट्स के ऊपर 18% है और चॉकलेट्स के ऊपर 28% है। दुकानदार ने कहा ये पूरा पैकेट आपको 1000 रुपए में मिलेगा, लेके जाओ। तो 1000 रुपये आपके पास वैल्यू अवेलेबल है, लेकिन दिमाग में सवाल कि इसके ऊपर रेट क्या लगेगा, 18% लगेगा कि 28% लगेगा। इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई ये बोला गया है कि जो भी हाईएस्ट रेट है, दिए गए रेट में जो भी हाईएस्ट रेट्स हैं that will be applicable। जैसे यहाँ पे दिया गया रेट 18 और 28 है, इसमें हाईएस्ट परसेंटेज कौन सा है? 28 का। तो 28% ऑफ जीएसटी विल बी लेविएबल ऑन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो क्या समझाया मैंने आपको? कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल गुड्स है उसके ऊपर जो रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल है, that rate you have to pay। In case of mixed supply जो भी दिया गया रेट है उसमें जो हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है that we have to consider। क्लियर है? इसको लिखा तो है, डिस्टिंग्विश आपके आंखों के सामने ही पड़ा है, बट स्टिल अपने लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग का जो आपका ओन लैंग्वेज रहेगा उसमें अगर आपको लिखना है तो आप लिख के रख सकते हो फॉर योर नॉलेज। ठीक, अभी थोड़ा मैंने लिख के डिस्टिंग्विश पढ़ने लायक ही नहीं रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, दैट मच विल बी इनफ। हुआ तो बुक में लिख भी लेना और भी अच्छा होगा। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी रफ करता हूँ। चलो, हाँ, इसके रिलेटेड कुछ सम्स हम सिर्फ डिस्कस करेंगे ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आए, क्योंकि नजरों के सामने एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, तो दिमाग ज्यादा तेज काम करता है। पहला, a 5-star hotel provides 4 days 3 nights packages। 5-star होटल है भाई, जहाँ पे उन्होंने कहा 4 दिन 3 रात का पैसा, मतलब आप टूर गिर करने जाओगे तो यूजुअली आपको ये सुनने मिलता है, वहां पे पैकेजेस का बात होता है। The hotel accommodation attracts 18% tax and the restaurant service attracts 28% tax। Advice about applicable tax rate। आपको पूछा गया है कि भाई होटल में रहने का 18% टैक्स है और वहां पे खाना खाने का 28% टैक्स है, तो अप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? तो आप अप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स को डिटरमाइन करने के पहले आपको ये जवाब देना है कि ये कौन से टाइप का सप्लाई है, वेदर इट इज अ मिक्स्ड सप्लाई और इट इज अ कंपोजिट सप्लाई। पहले वो जवाब दोगे। अगर आपको क्लियर हो गया कि सर कंपोजिट है, तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो वाला रेट लेंगे। अगर आपको लगा नहीं मिक्स्ड है, तो जो हाईएस्ट रेट है वो वाला लेंगे। तो पहले आपको अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, समझना है कि ये कंपोजिट है कि मिक्स्ड। देखो, ये जो होटल वाले होते हैं, ये लोग यूजुअली पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं आपको, और इनका बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि हमारे यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट फ्री मिलेगा, और वो जो गेस्ट वहां पे स्टे करता है यूजुअली उन्हीं को ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो एज पर जीएसटी एक्ट ये जो होटल वाले
होटल एकोमोडेशन के साथ में आपको जो ब्रेकफास्ट का होटल का रेस्टोरेंट का सर्विस दे रहे हैं उसको कंपोजिट सप्लाई कहा गया है। एज पर जीएसटी इट इज कंसीडर्ड कि ये कंपोजिट है, इसको साथ में बेचना जरूरी है तो ही कंज्यूमर आपके पास आएगा। तो अगर हम इसको कंपोजिट सप्लाई कहें, अगर हम इसको कंपोजिट सप्लाई कहें तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? सिंपल। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है इसमें? होटल में रहना कि खाना खाना? सर होटल में रहना मेन है, तो होटल अकोमोडेशन इज योर प्रिंसिपल सप्लाई। होटल अकोमोडेशन क्या है? ये है प्रिंसिपल सप्लाई। इफ प्रिंसिपल सप्लाई है तो रेट ऑफ जीएसटी क्या? जितना होटल अकोमोडेशन पे लग रहा है वही रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। होटल अकोमोडेशन पे कितना लग रहा है? ध्यान दो, होटल अकोमोडेशन का रेट 18% है, तो अप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स विल बी 18% ओनली। क्लियर है ना? देन क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर रवि, मेरा नाम, being a dealer in laptop, sold a laptop bag along with laptop to a customer for ₹55,000। मतलब मैं एक लैपटॉप बेचने वाला डीलर हूँ। तो जब मेरे लैपटॉप के दुकान में कोई बंदा आया, उसने लैपटॉप देखा, उसको अच्छा लगा, तो मैंने उसको उस लैपटॉप के साथ में उसका लैपटॉप बैग भी दे दिया। साथ में देना जरूरी है, आदमी नया लैपटॉप हाथ में थोड़ी कैरी करेगा, he needs something। तो लैपटॉप बैग लैपटॉप के साथ में जाना जरूरी है, तो ये क्या हो गया? लैपटॉप के साथ में उसका बैग देना जरूरी है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कंपोजिट सप्लाई। If it is a composite supply, तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? 18 की 28? सर लैपटॉप यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? मेन क्या चीज का सप्लाई हो रहा है? मेन यहाँ पे सप्लाई हो रहा है लैपटॉप का। प्रिंसिपल सप्लाई इज माय लैपटॉप, ये लैपटॉप क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है। तो इफ इट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, तो applicable rate of tax will be 18%। मतलब जो लैपटॉप पे लग रहा है वही रेट लगेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मेसर्स एक्स लिमिटेड, अ डीलर, ऑफर कॉम्बो पैक ऑफ शर्ट, वॉच, वॉलेट, बुक फॉर ₹1000। एक्स लिमिटेड नाम का एक दुकानदार है, उसने बैठे बैठे दिमाग लगाया, बोला एक एक चीज बिक नहीं रहा है, अगर मैं इसको साथ में एक ही पैकेट में कॉम्बो करके बेचूं तो लोगों को लगेगा कि सस्ता मिल रहा है, चलो खरीद लेते हैं। सेल्स प्रमोशन। तो यहाँ पे उसने क्या दिमाग लगाया? उसने शर्ट को, वॉच को, वॉलेट को, बुक को एक ही पैकेट में डाला और बोला 1000 रुपए में लेके जाओ। तो मुझे बताओ क्या ये मिक्स्ड सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई है? सीधी सीधी बात है, मिक्स्ड सप्लाई है। क्यों? क्योंकि शर्ट का, वॉच का, वॉलेट का या बुक का अलग अलग बेचना पॉसिबल है, इजीली बिक सकता है अलग अलग एक चीज, है ना? तो अगर आप इन चीजों को अलग अलग बेच ही सकते हो तो क्यों कॉम्बो बनाए? तो व्हाट वी विल कॉल, यहाँ पे नेचुरल बंडलिंग नहीं हुआ है, ये जबरदस्ती का बंडलिंग है। तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे मिक्स्ड सप्लाई का। इसका मिक्स्ड सप्लाई का। तो इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई मैंने आपको क्या एडवाइस किया? रेट ऑफ टैक्स क्या लेंगे? जो हाईएस्ट रेट है, दिए गए रेट्स में जो भी आपका हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी है दैट वी हैव टू टेक। तो यहाँ पे
हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या है, वेदर इट इज 12%, 18% और 5%। यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ परसेंटेज है 18%। तो अप्लीकेबल टैक्स रेट क्या हो जाएगा, ये वाले केस में अप्लीकेबल टैक्स रेट विल बी 18%। और इस सप्लाई को हम क्या नाम देंगे, मिक्स्ड सप्लाई। समझ रहे हैं आपको, क्लियर है। क्यों मिक्स सप्लाई, क्योंकि इन सारी चीजों को इंडिविजुअली बेचा जा सकता है बट स्टिल फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन साथ में बेचा जा रहा है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्पेस बाजार ऑफर्स अ फ्री बकेट विथ डिटर्जेंट परचेज्ड। क्या बोल रहा है, बाल्टी फ्री सरफ के साथ, सरफ आप लिखते हो ना डिटर्जेंट। इज इट अ कंपोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई, जवाब दो। अब आपको जवाब देना है घर पे बैठे बैठे, कौन सा सप्लाई है ये। डिटर्जेंट और बकेट दोनों अलग अलग बेचा जा सकता है, फिर भी साथ में बेचा जा रहा है, तो क्या हुआ ये मिक्स्ड सप्लाई। If it is a mixed supply, then applicable rate of tax क्या, जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है, रेट ऑफ जीएसटी फॉर डिटर्जेंट 28 है, बकेट 18 है, हाईएस्ट क्या है इन दोनों में 28, तो applicable rate of tax will be 28%। That's it, let's move on. Question number 5. From the following information determine the nature of supply and tax liability। अच्छे से पढ़ो, खुद से जवाब देने की कोशिश करना दोस्तों, ठीक है। Okay, fine. XYZ Limited is a manufacturer of cosmetic products. Supplied a package consisting of air oil। क्या हुआ, XYZ Limited नाम की कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है। इन लोगों ने एक पैकेट सप्लाई किया जिसके अंदर एयर ऑयल भी था, सनस्क्रीन क्रीम भी था, शैम्पू भी था और एयर फोम भी था। सबका साथ में एक पैकेज दे दिया जिसका उन्होंने एक ही पैसा सिंगल प्राइस चार्ज किया विच इज ₹500। तो सोचो अपने दिमाग पे प्रेशर करके कि क्या हम एयर ऑयल को हो सकता है, क्रीम हो सकता है या फिर आपका शैम्पू हो सकता है, क्या इन चीजों को अलग अलग नहीं बेचा जाता, इजीली बेचा जाता है, यू कैन सेल देम ऑल। तो ये कौन से टाइप का सप्लाई हुआ, ये हुआ मिक्स्ड सप्लाई। क्यों मिक्स सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल बंडलिंग नहीं है, इसको अलग अलग बेचा जा सकता है, इजीली बिकता है, फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस थिंग दैट थिंग इन्होंने कंबाइन करके बेचा, तो इट इज अ मिक्स सप्लाई। टैक्स कौन सा लगेगा, रेट देखो, एक 18% का है, एक 28 का है, 28 का है, 12 का है, सबसे हाईएस्ट रेट कौन सा है 28%, तो अप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स विल बी 28%। आगे क्या बोला है, पैकेज वेयर 10,000 packages were supplied by the company to the dealer। डिटरमाइन द नेचर ऑफ सप्लाई हो गया मिक्स सप्लाई। टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा, 10,000 पैकेज सप्लाई किया, एक पैकेट का 500 रुपए, तो कितना हुआ 10,000 का, ये हुआ 1 2 3 4, ध्यान से देखो 50 लाख हो रहा है। 50 लाख के ऊपर आप रेट ऑफ जीएसटी क्या अप्लाई करोगे, इट विल बी 28%। तो 50 लाख का 28% करो, कितना आ रहा है लायबिलिटी, बताओ कैलकुलेट करके। ये आ रहा है 14 लाख, तो व्हाट इज योर टैक्स लायबिलिटी, इट विल बी ₹14 लाख। आंसर हो गया ना, 14 लाख का टैक्स लायबिलिटी ढूंढा, नेचर ऑफ सप्लाई भी आपने आंसर किया, तो मिक्स सप्लाई। ओके, अच्छे से देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल है कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू में बैठ सकता है इसका क्वेश्चन, इसके लिए आई हैव डिसाइडेड टू एक्सप्लेन। गेटिंग, चलो तो अगले लेक्चर में मिलते हैं,
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।